कृषि के बाद देश में परिवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर रोजगार का एक प्रमुख सोर्स है, लेकिन आज ये सेक्टर कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको हरियाणा के पानीपत ज़िले में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सामने खड़ी हुई मुश्किलें और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में बताएंगे। उद्योग नगरी पानीपत में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ट्रांसपोर्ट पानीपत में दिनों दिन फूल रहे हैंडलूम व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज यही ट्रांसपोर्ट सेक्टर खुद कोई सहारा ढूंढ रहा है। पहले तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहद नुकसान हुआ। उसके बाद जब काम पटरी पर लौटने लगा तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने इस व्यवसाय को फिर एक बार घाटे की तरफ मोड़ दिया। कोरोना काल की वजह से हमें बहुत सेटबैक लगा। जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट भाई थे, जिनकी छोटी गाड़ी जिन्होंने किस्तें देनी थी, जिनका 10-10 हज़ार रुपये महीने की किस्त जाती है, वो बेचारे 4 महीने काम नहीं कर सके। घर का राशन पानी चल गया, ड्राइवर उनका अलग बैठा है, तो वो गाड़ियाँ आज लाचार हो गए। उन्होंने कई लोगों ने काम ही बंद कर दिया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी, वर्स्ट पोजीशन थी, जो चलो कोरोना काल के बाद निकली। बट जैसे ही हम उभर रहे थे, सरकार ने इसके ऊपर फिर अभी जो है भारत स्टेज के ऊपर जो गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए हैं। एक छोटी सी छोटी गाड़ी के ऊपर भी आज 1.5 लाख से ऊपर की कीमत बढ़ी है। अगर आज हम बड़ा ट्रक लेने जाते हैं तो उसकी कीमत जो है 8 से 10 लाख रुपए बढ़ गई है। और कई स्टेटों ने ट्रकों की जो है ना एंट्री अपने यहाँ पे 10 साल से घटा के 8 साल कर दी। जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे ने अपने ट्रकों की एंट्री 8 साल की कर दी है। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत सेटबैक है, जो कि एक लॉस का कारण बन रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पहले कोरोना फिर बढ़ती महंगाई के बाद हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन से उन्हें एक और झटका लगा। आंदोलन के कारण रूट को डाइवर्ट करके माल डिलीवरी करने में बहुत खर्चा आता है और एग्रीमेंट से अलग किराया भी नहीं वसूल सकते। ज़्यादातर तो ये जो रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं किसानों ने, इसका कोई अल्टरनेटिव अभी तक गवर्नमेंट ने निकाला नहीं है। पता नहीं क्यों हर प्रॉब्लम को लटकाने की कोशिश रहती है गवर्नमेंट्स की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। भाई ना कोई सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हिंदुस्तान का, ना कोई हाई कोर्ट बोल रहा। अननेसेसरी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है भी सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक जो प्लेस हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए स्ट्राइक के लिए, तो ये सड़कें क्यों नहीं खाली करवा रहे? उसके कारण हमें गाड़ियों को इधर उधर गाँवों से दिल्ली भेजना पड़ता है। उससे हमें कम से कम 1000-1200 रुपये पर चक्कर खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है। यूँ तो खेती के बाद ट्रांसपोर्ट को देश का सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ये व्यवसाय आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को यही लोग देते हैं और दिन पर दिन उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। कृषि के बाद जो है ना ट्रांसपोर्ट को आज तक इसको किसी ने इंडस्ट्री के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं माना, ना कोई गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने आज तक माना है। और जबकि हमारे सरकार को हाईएस्ट जो है ना टैक्स, इसी रेवेन्यू जो है इसी जगह से आता है। अगर हम आज ट्रक की बात करें कि ट्रक परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी देते हैं, टायर परचेज़ करते हैं तो देते हैं, डीजल लेते हैं तो जीएसटी देते हैं। सरकार को हाईएस्ट जीएसटी जो मिलता है वो हमारे इन्हीं चीज़ों से मिलता है और बेनिफिट के नाम से हमारे पास आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्टरों के अलावा इस सेक्टर में काम करने वाले ड्राइवर भी खासे परेशान हैं। उन्हें कई दिनों तक घरों से दूर रहना पड़ता है। सालों तक काम करने के बाद भी कम तनख्वाह है। जोखिम भरे इस काम में ड्राइवर कुछ नहीं बचा पा रहे। ऐसे में नई पीढ़ी भी इस लाइन में नहीं आना चाहती। दिक्कत तो है ही है, तनख्वाह घट है। मालिक कई तनख्वाह नहीं देते, कई मालिक तनख्वाह दे देते हैं, कई नहीं देते। खर्चा काट देंगे, कहीं भाग जाएंगे, भगा देंगे उनको बेचारे को। बहरहाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इन लोगों को अगर जल्द सरकार की तरफ से कोई मदद या छूट नहीं मिली तो एक बड़ा तबका बेरोजगारी के आगोश में समा जाएगा। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।